अगर कोई कथा बेच रहा तो खरीदार कौन है? हम आप ही तो खरीदार हैं। हम आपको जगना पड़ेगा। धर्म धंधा का विषय नहीं है, धर्म श्रद्धा का विषय। श्रद्धा में कोई कुछ भी दे जाए, जैसे कथा बिना अर्थ के नहीं होती है, पर इसका मतलब रेट सूची नहीं है कि आप रेट लगाओ कि इतने की ये, इतने की ये। इस पर हमने प्रहार किया है और उस कथा को स्थगित किया है कि हम ऐसी कथाएं नहीं करेंगे जिसमें बागेश्वर धाम के नाम से उगावनी की जाएगी। हाँ, उस समिति को कोई श्रद्धापूर्वक मंत्री, विधायक, श्रद्धालु, भक्त बागेश्वर धाम के पागल कुछ दे दें, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, वो उनकी श्रद्धा है, ना कि हम लोग जो है ऐसा करें। तो धर्म धंधा का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय, इसलिए हमने प्रहार किया, स्थगित किया। कुंभ के दौरान हम आपकी जागरूकता नहीं है, हम आप स्वयं जागरूक नहीं है, संतों की पहचान नहीं कर पाते हैं। जो अपनी पूजा करवा रहा वो संत नहीं है, जो आपकी बाहें पकड़ करके ईश्वर से जोड़ने का काम कर रहा वही सच्चा संत है। कहते हैं काशी जो है भगवान शिव की नगरी है, इसलिए अक्सर भी पकड़े, जैसा कि आपने बताया जी। तो इस समय अभी आप एक संत हैं, आपसे एक छोटा सा सवाल है, इस समय ज्ञानवापी को लेकर एक कानून अपना कार्य कर रहा, यह चूंकि फैसला अदालत में है और हमें विश्वास है विजय हिंदुओं की ही होनी है। भोले बाबा निकल चुके हैं, जगह जगह भोले बाबा व्याप्त हैं, पूरे कण कण में शंकर है, उसमें कोई संशय नहीं है। और ज्ञान वापी में भी शिव जी निकलेंगे, अभिषेक हम आप करेंगे और आप भी कामना करो कि हमारी आयु इतनी लंबी हो कि हम भी उनको जल चढ़ा सकें। काशी विश्वनाथ धाम बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री ने विस्तारीकरण किया है, किस तरीके से? माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद। देश का राजा जब आध्यात्मिक होता है तो पूरा देश आध्यात्मिक हो जाता है। ये देश का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा राजा प्राप्त हुआ है जो आध्यात्मिक है और शिव का पुजारी है। निश्चित ही पूरा देश शिव तत्वमय होगा और पूरे देश का कल्याण होगा। और अद्भुत कॉरिडोर की सुंदर व्यवस्था, विश्वनाथ जी के यहाँ की अद्भुत व्यवस्था, बहुत हृदय गदगद है। सदियों बाद मां गंगा और काशी विश्वनाथ का मिलन हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई संशय नहीं, सदियों बाद हुआ है। लेकिन ये भी तब देखो, सेतु का कार्य कोई ना कोई करता है। रावण उस तरफ था, राम जी इस तरफ थे, वहाँ विभीषण रहते थे, वहाँ भक्तों को मिलने के लिए, राम जी को जाने के लिए सेतु का निर्माण करना पड़ा। सेतु का अर्थात है पुल। उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी सेतु बने हैं गंगा और विश्वनाथ के मिलन के लिए। 2024 में मकर संक्रांति के दिन रामलला विराजेंगे? जी बिल्कुल आएंगे। रामलला आ चुके हैं, रामलला विराजमान होंगे और फिर काशी का जय जयकार होगा। और अभी मथुरा छोड़ दिए हो आप, मथुरा में भी होना है। गुरुजी ये बताइए कि आपको सुनने के लिए लगातार लोग आते हैं, ये कहते हैं कि जो आप बताते हैं उनके जीवन में वो घटित होता है, इसके पीछे जो क्या आपको दिव्य शक्ति है या भगवान की कोई ऐसा आशीर्वाद? यह बागेश्वर बालाजी की कृपा है। हमारी 3 पीढ़ियों से अनवरत दरबार लग रहा। 320 वर्ष प्राचीन स्वयंभू श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह है। हमारी परंपरा में यह दरबार जो हनुमान जी की कृपा है। हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई संत नहीं है, साधारण से एक ब्राह्मण मानव बालक हैं। सबसे पहले हम सनातनी हिंदू हैं, इसके बाद में हम कुछ और हैं। जो बालाजी की प्रेरणा होती है वो हम कह देते हैं और भगवत कृपा से वो सही और सिद्ध निकलता है। यानी कि आपके मुखार बिंदु से बालाजी की जो आशीर्वाद है वो निकलता है? जी बस यही मानिए, गुरु कृपा।